साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए। फायरिंग की आवाजें आने से पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में रैली में भगदड़ मच गई। स्टेज से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने हामियों की तरफ देखकर फजा में मुक्का लहराया। ट्रंप को सिक्योरिटी हिसार में रैली से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एक हमलावर हलाक, दूसरे को शदीद जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया। गोली लगने से ट्रंप का एक सपोर्टर भी मारा गया। ट्रंप पर फायरिंग का वाकया इंतखाबी रैली के दौरान पेश आया। 8 से 10 फायर किए गए। शूटर की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। अमेरिका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। जल्द उनसे मुलाकात करूंगा। बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी एजेंसीज का शुक्रिया अदा करता हूं। अमेरिकी सदर का हमले के बाद कौम से खिताब कहा, अमेरिका किसी भी तरह सियासी तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर शख्स को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप, इसके खानदान और रैली में शरीक तमाम अफराद के लिए दुआगो हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन। मैं ठीक हूं और डट कर खड़ा हूं। ऐसे वाकयात से घबराने वाला नहीं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मेरे वालिद अमेरिका को बचाने की जंग में कभी पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। डेमोक्रेट्स ने भी अमेरिका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा, ट्रंप पर हमला खतरनाक वाकया और बुज़दिलाना फेल है। साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वाक़े पर इजहार अफसोस। IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ, नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसलिए तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फिलहाल तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेंगे, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। चेयरमैन FBR को फिर कहता हूं, अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे तय पा गया। कोशिश होगी कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़ानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने हैं। मेरी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मुफाद तरजीह है। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। नैब और लाहौर पुलिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 3 से हुई। गेट से निकलते ही टीम ने दोबारा हिरासत में लिया। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तहफ़ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। लाहौर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम 9 मई केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डालने के लिए डयाला जेल पहुंची थी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बानी PTI की जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 10 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली। नैब और लाहौर पुलिस की टीमें गिरफ्तारी डालने के बाद वापस रवाना हो गईं। कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतजार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का हारून, इन सारों उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बाहर लाई और अंदर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को रूपकार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा,
जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंजोथा को जेल में यरगमाल बनाए रखा। अफसोस है फाशिस्ट हुकूमत की एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने किसी कारकुन को अडियाला जेल आने की कोई कॉल नहीं दी। आजम सवाती बोले, इंतजार पंजोथा के साथ जो हुआ उस पर वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आइन और कानून के लिए किरदार अदा किया। इंतजार पंजोथा ने कहा, मुझे हिरासत में रखा गया, मकसद था कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी कोई ना देखे, हमें धोखा दिया गया। कहा स्टाफ को बताया जाए कि गेट नंबर 3 पर आ जाएं। नैब की टीम की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। 3 बजे फैसले के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का अदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जुरह के दौरान एतराफ़ किया गया। अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि रुजू के हक के लिए गैर फाल रहे। रुजू का वक्त उस शिकायत के दायर होने से कबल खत्म हो चुका। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिलासुद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात है लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इतफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैल-बुद्धि सोशल मीडिया मुहिम छेड़ दी। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बच्चों जैसा दिमाग कहकर तनकीद की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को बैल-बुद्धि यानी कि कमजोर या सर फिरा कहकर तंजिया, मीम्स और पोस्ट शेयर कर दी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राहुल गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने का इल्जाम भी लगाया। मोदी ने राहुल गांधी का मुवाजना गलती तस्लीम किए बगैर हमदर्दी के लिए रोने वाले बच्चे से किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने भारत चैंपियंस को जीत के लिए 157 रन का हदफ दिया। भारत ने मुकर्रर हदफ 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कामरान अकमल ने 24, सुहेब मकसूद ने 21 और शर्जील खान ने 12 रन बनाए। मिसबाह हक 18 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। भारत के अनुरीत सिंह ने 3 विकेट्स हासिल की। भारत की जानिब से अंबाती रायडू 50, गुरजीत सिंह 34 और यूसुफ पठान ने 30 रन बनाए।